नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे उत्तराखंड के रुड़की की, जहां पर झबरेड़ा निवासी महिला ने कुछ दिन पहले रुड़की स्थित शिवपुरम कॉलोनी में अपनी जमा पूंजी कर करीब 2 वर्ष पूर्व एक प्लॉट खरीदा था, जिसका उसने बैनामा यानी कि रजिस्ट्री करा लिया है। लेकिन महिला जब अपने प्लॉट पर 10 से 12 दिन पहले निर्माण कार्य करा रही थी, जिसको लेकर मौके पर निर्माण सामग्री डाली गई थी और निर्माण कार्य का काम चल रहा था। लेकिन वहीं अब बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया है कि भूमाफिया सेठ पाल परमार और उसके साथियों द्वारा महिला के मकान पर निर्माणाधीन चारदीवारी को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया और जहां पर अब बुजुर्ग महिला ने कोतवाली गगनहर पुलिस को तहरीर देकर अपनी व अपने परिवार की जानमाल की सुरक्षा और निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर न्याय की गुहार जो है पुलिस प्रशासन से लगाई है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करें, इससे पहले देखिए क्या कहना है पीड़ित का। पेड़ के रहने वाले हमने प्लॉट लिया था। कहाँ पर? शिवपुरा। अच्छा। और हम मकान बनाना चाह रहे हैं। हमारा मकान बार बार तोड़ रहे, धमकी दे रहे हैं। कौन लोग है जो तोड़ रहे हैं? उसका नाम सेठपाल है। तो आपने देखा कि जो पीड़िता है उनका कहना है कि उन्होंने जो प्लॉट बना रही थी वो उस पर एक भूमाफिया है, उन्होंने सेठपाल नाम के एक व्यक्ति का नाम लिया जिसमें निर्माणाधीन बिल्डिंग को गिरा दिया गया। आप जैसे कि तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि उन्होंने पहले कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया और कहीं ना कहीं जो भूमाफिया है उसने चारदीवारी को गिरा दिया है और कहीं ना कहीं जो महिला है पीड़ित, इसमें महिला बुजुर्ग महिला है, वो परेशान है और जिसकी वजह से वो लगातार पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। वही हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुलशेर जी रुड़की से। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। गुलशेर जी, जानना चाहूंगी क्या है पूरा मामला। जी, मैं आपको बता दूं, झबरेड़ा निवासी महिला ने कुछ दिन पहले रुड़की स्थित शिवपुरम कॉलोनी में अपना एक प्लॉट लिया था, जिसका उसके पास बनावा हुआ हो रखा है, सब कुछ उसी के नाम है। पर मामला सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का है, जहाँ पर पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर जानकारी बताया कि कोई व्यक्ति उसके मकान प्लॉट पर अवैध तरीके से कब्जाना चाहता है और उन्होंने निर्माण भी कराया गया था, उनके द्वारा निर्माण भी कराया गया था। महिला के 10-12 दिन पहले निर्माण करा दिया गया था, जिसको लेकर मौके पर निर्माण सामग्री डाल दी गई थी। निर्माण कार्य काम चल रहा था। बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया कि भूमाफिया सेठपाल है, कॉलोनी का कोई सेठपाल निवासी है और के साथ बृहस्पतिवार को सुबह मकान का निर्माण कराया जा रहा था। उस व्यक्ति के द्वारा रात के समय में दीवार को तोड़ दिया गया। तो क्या बुजुर्ग महिला ने प्रशासन को इस बात की जानकारी दी या नहीं अभी तक, और वो कहाँ पर इस बात की जानकारी दे चुके हैं पुलिस प्रशासन में, किस किस को? गुलशेर जी वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे हम। मैं बता दूं कि हमारा संपर्क जो है गुलशेर जी से अभी टूट चुका है, वापस से उनसे जुड़ने की कोशिश की जाएगी। तो आपने देखा कि इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक जो बुजुर्ग महिला है वो कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि भूमाफिया सेठपाल परमार है जिसने अपने साथियों के द्वारा महिला के मकान पर निर्माणाधीन चारदीवारी को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया है और जिससे कि महिला का कहीं ना कहीं भारी नुकसान हुआ है। जहां पर अब जो बुजुर्ग महिला है वो उसने कोतवाली गगनहर पुलिस को तहरीर देकर जो है न्याय की गुहार लगाई है। वहीं हमारे साथ पीड़ित भी जुड़ चुके हैं। आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। आशीष जी, आपसे जानना चाहूंगी क्या है पूरा मामला और किस तरीके से जो निर्माणाधीन चारदीवारी थी उसको भूमाफिया के द्वारा गिरा दिया गया है? मैम, ये हमने 2 साल से प्लॉट लिया हुआ था मैम, 2-2.5 साल हमें प्लॉट लिए हुए को हो गया मैम। ये हमारी जो माता जी के नाम पर प्लॉट था मैम, हमारी माता जी को कैंसर है मैम। वहाँ पे हम इलाज भी करा रहे हैं, हमने किसे 1-2 रुपया जोड़ कर मैम इसकी चारदीवारी करा रहे थे हम। तो मैम इसमें ये बिंदु खड़क के गीतांजलि विहार में रहते हैं मैम, रुड़की के अंदर ही है। तो मैं थोड़ा सुबह के टाइम 7:30 बजे आ गए
और मैं और मेरी माताजी यहाँ पे आए प्लॉट पे और हमारे साथ बदतमीजी की और गाली गलौज की और बोले कि मैं हम कांग्रेस का मैं बहुत बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं आपको जान से मार दूंगा। मैम जान से मारने की धमकी दी है और थोड़ा धक्का मुक्की की मैम। अच्छा, तो आपने इस बात शासन को दी क्या? मैम मैं पुलिस के यहाँ पे गया, एक तारीख को मैम मैंने तहरीर दी वहाँ पे। मैम उसकी 5 तारीख को उसकी सुनवाई हुई थी मैम। वो सेठपाल पवार को बुलाया गया, हमें बुलाया गया, हमारे डॉक्यूमेंट्स देख के मैम सेठपाल के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, उन्होंने बोला यहाँ पे कि आप कचहरी में चले जाइए एसडीएम के यहाँ से, पटवारी को बोलो आदेश देंगे पटवारी साहब जी, कि वो चेक करेंगे आपके उसे। जी जी। क्या आपने ये जो प्लॉट है वो भूमाफिया से खरीदा था, या फिर जो भूमाफिया है वो कहीं ना कहीं आपके प्लॉट के आसपास ही रहता है, जिसके लालच के चलते वो उसको हत्याने की कोशिश कर रहा है? आशीष जी, मैम ये प्लॉट हमने खरीदा था, बेड़े की के रहने वाले थे मैम, हमारे पास के वकील हैं, उनसे खरीदा था मैम। मैम इसके नाम दाखिल खारिज भी है, सब कुछ है, पूरी चैन है मैम, 12 साल ली हमारे पास। मैम ये जो सेठपाल है ये कब्जा करने की कोशिश कर रहा है मैम उसका। अच्छा, तो पुलिस प्रशासन भी इसमें मिली हुई है? क्या वजह सामने आ रही है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? मैम पुलिस प्रशासन से तो मैम हमारी परसों बात हुई, अभी मैम मैं कचहरी में बैठा हुआ हूँ। ये हमने उसके लिए दी कि हमें पटवारी हमारे उसको नाप के देखो और हमारा प्लॉट हमको दिलवाए। जी ठीक है। और ये मामला लगभग कितने साल पुराना है? मतलब आपने इस प्लॉट को कब खरीदा था? प्लॉट हमने 2 साल 2.5 साल के आसपास हो गए मैम इसको। और ये हम अब से 10-15 दिन पहले इसकी चिनाई करवा रहे थे मैम, हमें 4 दीवारी करवानी थी इसकी। जैसे कि जानकारी मिली है कि आपकी जो बुजुर्ग माँ है उन्होंने तहरीर दी है पुलिस को कि हमारी कहीं ना कहीं जान माल को भी खतरा है भूमाफिया से। वो भी दी मैम हमने वहाँ पे। परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? मैम हमें डर है कि हमें कुछ करना दे। जी आशीष जी, आपसे एक और सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगी, क्या जो भूमाफिया है उनका जो तार है कहीं ना कहीं मिली भगत प्रशासन के साथ भी है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको धमकी दी कि मैं कांग्रेस का नेता हूँ, कहीं ना कहीं तो उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, तो इसकी वजह से आप जो कि कमजोर वर्ग से आते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ वो इस तरीके से पेश आ रहे हैं कहीं ना कहीं? जी मैम, हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी इसके बारे में मैम। परसों हुई, परसों उसको भी बुलाया, हमें भी बुलाया, हमारे सब डॉक्यूमेंट देख लिए मैम, उससे कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं देखा है, उसके पास कोई कागज ही नहीं है उसका मैम। ठीक है, ठीक है आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। वापस से मैं अपने संवाददाता का रुख करना चाहूंगी गुलशेर जी। जैसे कि पीड़िता अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आशीष जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने जानकारी दी थी कि उन्होंने इस प्लॉट को खरीदा था, उनकी माँ जो है वो कैंसर से पीड़ित है कहीं ना कहीं, और जो भूमाफिया है सेठपाल परमार उनको धमकी भी दे रहा है और उनके साथ गलत व्यवहार भी किया गया है। तो आपने वहां जाकर जब स्थानीय तौर पर लोगों से जानकारी ली तो और क्या चीजें सामने आई? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं इस तरह का ही मामला है। जैसे पीड़ित ने काफी शासन प्रशासन से गुहार लगा ली पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि शासन प्रशासन की मिली भगत से ये गुंडागर्दी दिखाई जा रही है। जैसे कि जी इस बात का उन्होंने जिक्र किया, जो आशीष जी हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने बताया कि जो भूमाफिया है उन्होंने खुद को कांग्रेस का नेता बताया और कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, जिसकी वजह से वो जो पीड़ित है आशीष उनको धमकी भी दे रहे हैं। जी गुलशेर जी, जी बिल्कुल ऐसा ही है, पर ऐसा देखने वाली बात यह है कि शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्या कारण है? क्या मिली भगत हो सकती है इनकी? लगता है तो पीड़ित घूमने से नजर आ रहे थे, ऐसे ही पर यह बार बार अवगत कराते गए शासन प्रशासन से कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। काफी 2-3 दिन पहले भी हमने इसको खबरों को चलाया था और उसके बाद भी शासन प्रशासन को अवगत कराया था, हमारे द्वारा भी चैनल के माध्यम से अवगत करा गया था, पर फिर भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया। पर फिर भी इनका मुझे लगता है शासन प्रशासन की मिली भगत से कार्य कराए जा रहे, लोगों को दबाव दिया जा रहा है, पीड़ितों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो हमारे साथ जो पीड़ित जुड़े थे उन्होंने भी हमारे साथ जानकारी को साझा किया। कहीं ना कहीं उन्होंने भी हमें बताया कि जो भूमाफिया है सेठपाल, उनको कहीं ना कहीं उससे डर है, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है, जिसके चलते आशीष को इस बात का डर है कि उनको किसी जान माल का खतरा ना हो, जिसके चलते उन्हें पुलिस प्रशासन को भी इस बात की जानकारी दी। कहीं ना कहीं जो पीड़िता है वो अब न्याय की जो लगातार गुहार लगा रहा है, चूंकि जो भूमाफिया है वो खुद को कांग्रेस का कार्यकर्ता बता रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है उसकी भी मिली भगत इसमें हो सकती है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन उसकी सुनने को तैयार नहीं है। और हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार रुड़की से ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं या तो सरकार की मिलीभगत या प्रशासन की या फिर क्षेत्र के किसी राजनेता की मिलीभगत सामने आती है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें पुलिस प्रशासन इस मामले से कैसे निपटता है, या फिर आर्थिक तौर पर जो मजबूत भूमाफिया है उसकी सुनता है, या फिर पीड़िता जो कि खुद को कैंसर का पीड़ित भी बता रही है और कहीं ना कहीं उसके साथ जो भूमाफिया है वो बहुत ज्यादा गलत कर रहा है, उसकी निर्माणाधीन 4 दीवारी बिल्डिंग को भी गिरा दिया गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।